दोस्तों ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन मैथ्स के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी जूते मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दुकानदार अपने ग्राहकों को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर क्या था दोस्तों, 1 जोड़ी जूते मुफ्त में दे रहा है, तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों परचेज बाय करना और फ्री का अनुपात निकाल देते हैं दोस्तों। तो 2 जोड़ी जूते खरीदने पर दोस्तों फ्री कितना मिल रहा है, 1 जोड़ी फ्री मिल रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए 1 जोड़ी फ्री मिल रहा है, कितने पे दोस्तों खरीद कितना रहा है, कुल कितना मिल रहा है, 2 और 1 3 मिल रहा है। इंटू में दोस्तों 100 कर लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 33.33%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 33.33%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अपन को जितना खरीद रहे हैं और छूट मिल रही है उसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात दो दो जोड़ी जूते खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, तो फ्री छूट का प्रतिशत निकालना है, तो 1 फ्री दे रहा है, कितने पे दे रहा है, 2 और 1 3 पे दे रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 33.33%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्कीम में कुछ धन 5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि समयावधि के बाद उसे कुल 1560 रुपए की राशि प्राप्त हो तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों। दोस्तों एक व्यक्ति कुछ धन 5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है और उसको अंत में कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 1560 रुपए प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए दोस्तों कि उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी। तो व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों। 6 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिला दोस्तों, 5 वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों 6 वर्ष में उसे कुछ कुल ब्याज मिला 30%। कितना ब्याज मिला दोस्तों, 30% का ब्याज मिला। 6 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए प्राप्त हुए दोस्तों, 1560 रुपए प्राप्त हुए। यानी अपन को मूलधन निकालना है, मूलधन किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर, उसमें 30% अपन ब्याज जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 130%, जो कि मिश्र धन के बराबर है। मिश्र धन कितना दे रखा है, 1560 दे रखा है। 1560 किसके बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा। इंटू अपन को मूलधन निकालना है, तो मूलधन किसके 100 के बराबर है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 का भाग 156 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। 12 इंटू 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 रुपए उसके द्वारा निवेश की गई, जो कि 6 वर्ष में 5% प्रति वर्ष इधर से कितना ब्याज मिल रहा है उसको, कुल 360 रुपए ब्याज मिल रहा है, ताकि 1560 रुपए बन रहा है दोस्तों मिश्र धन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल 86 सिक्कों से बनने वाली राशियों का अनुपात क्या दे देगा दोस्तों, 2:1:3 दे रखा है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको रेशियो टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ा रखा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। वहां पे आप इस वीडियो को देखकर दोस्तों इन क्वेश्चन को आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बेसिक नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, यहाँ पे आप उनको टेस्ट लगाना है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है और सही आंसर को कमेंट के माध्यम से दोस्तों कमेंट करना है। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल कितने 86 सिक्के हैं।
तो राशियों का अनुपात दे रखा है, धन का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 2 अनुपात, धन का अनुपात दे रखा है 2:1:3 दे रखा है। तो अपन को सिक्कों का अनुपात निकालना है, तो सिक्कों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 2 रुपए का धन बनेगा दोस्तों। तो 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तब जाकर 2 रुपए बनेंगे दोस्तों। 5 पैसे की 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत होगी दोस्तों, कितने सिक्कों की जरूरत होगी, 20 सिक्कों की। इसी प्रकार से 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 3 रुपए बन जाए तो 15 सिक्कों की जरूरत होगी। 20 पैसे के 15 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बन जाएगा। दोस्तों सिक्कों का अनुपात आ गया 8:20:15 आ गया। तो कुल सिक्के अपने पास दे रखे 86। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अब आसानी से निकाल सकते हैं। 20 और 15 जोड़ेंगे 35 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 86 किसके बराबर हो गया, 43 हो गया। अपन को 5 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इंटू में 20 कर देंगे, तो 43 से 86 कट जाएगा 2 बार, 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 40 हो गई। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 40। यदि यहाँ पे दोस्तों 20 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रखी होती तो यहाँ पे किसको गुणा करते दोस्तों, 15 को गुणा करते थे, तो अपने 20 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाती है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में बी को 5320 मत प्राप्त हुए और वह ए द्वारा कुल मत के 24% मतों से हार गया, तो कुल मत क्या समझिए। दोस्तों बी को 5320 मत प्राप्त हुए, जो कि ए के कुल मत प्राप्त हुए उसमें से 24% मतों से हार गया दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आपको इसी जोश एवं जुनून के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको पूरा प्रयास करना है कि आपके 35 में से 35 क्वेश्चन राइट हो दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और मजबूत हो सके और आपके एग्जाम में दोस्तों टाइम की भी बचत हो सके और आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो सके। दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। तो बी को 5320 मत प्राप्त हो रहे, जो कि ए द्वारा कुल मत प्राप्त हो से 20% मतों से हार गया है। तो दोस्तों कुल मत कितने, 100% है। तो ए द्वारा कुल मत को प्रतिशत निकालने के लिए 24% मत जोड़ देंगे, इसमें बट्टा में 2 कर देंगे, तो 124 बट्टा 100 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बराबर 62%। यानी कि दोस्तों ए को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 62%। तो बी को स्वतः ही कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 में से 62 गया तो 38%। बी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 38%। तो 5320 मत प्राप्त हुए, तो 5320 किसके बराबर हो जाएगा, 38 के बराबर हो जाएगा। तो अपन को कुल मत ज्ञात करने, तो कुल मत कितने, 100 है, इंटू 100 कर देंगे, तो 38 का भाग 5320 में देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 14,000। कुल मत कितने हैं दोस्तों, 14,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। ए द्वारा कुल मत प्राप्त का प्रतिशत निकालना है और बी का प्रतिशत निकालना है। ए का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 62% आया, तो बी का प्रतिशत कितना आया, 38% आया। बी का प्रतिशत है 38% आया, जो कि 5320 मतों के बराबर दे रखा है, इंटू में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी जिनका मूल्य क्या दे रखा है, 13 रुपये प्रति किलोग्राम और 17.5 रुपये प्रति किलोग्राम है, को मिलाकर कुल 72 किलोग्राम चीनी तैयार करता है, जिसका मूल्य 15 रुपये प्रति केजी रखता है। दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है। दोस्तों एक दुकानदार क्या करता है, 2 प्रकार की चीनी का मिश्रण बनाता है, जिसको मिलाकर कितना 72 किलो का मिश्रण तैयार करता है, इसका मूल्य क्या रखता है, 15 रुपये प्रति केजी रखता है। दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं
पहली प्रकार की चीनी और दूसरी प्रकार की चीनी का मूल्य देख लेते हैं। पहली प्रकार की चीनी का मूल्य 13 रुपए प्रति केजी, दूसरी प्रकार की चीनी का मूल्य 17.5 रुपए प्रति केजी। दोनों का मिश्रण करता है तो मूल्य कितना होता है 15 रुपए प्रति केजी। तो अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों मात्रा का। 13 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 2 का। 15 और 17.5 का अंतर हो जाएगा 2.5 का। कितना हो गया दोस्तों 2.5 का। तो ये अपने मात्रा का अनुपात आ गया दोस्तों। किसका अनुपात आया, मात्रा का अनुपात आया। 2.5 अनुपात में 2 हो गया। कुल मात्रा कितनी है, 72 किलोग्राम दे रखी है। तो 72 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 में 2 जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अपन को किसका मूल्य ज्ञात करना है, दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है। दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा का अनुपात दे रखा 2 है, तो इंटू में 2 कर लेंगे। तो दोस्तों पॉइंट से उड़ाएंगे दोस्तों तो ऊपर 0 लग जाएगा। 45 का भाग 720 में देंगे दोस्तों। 45 का भाग 720 में देंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 इंटू 2 करेंगे, 16 16 16 2 32। दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 32 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी, 32 किलोग्राम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उस पर 5% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करता रहूंगा दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और आपकी एक सीट पक्की हो सके। दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर निकालते हैं। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया, तो यदि इस वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन 100 रुपए मान लेते हैं। 7% हानि पर बेचा गया यानी कि 93 रुपए में बेचा गया। यदि इसको 780 रुपए अधिक में बेचते तो कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, 5% का। 100 पे 5% का लाभ यानी 105 रुपए। कितना लाभ हो जाता, 105 रुपए का। 780 रुपए का अंतर हो गया दोस्तों। और प्रतिशत में अंतर देखिए, 93% और 105% के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 7 और 5 12 का अंतर है। तो 780 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 12 के बराबर हो जाएगा। इंटू में अपन को क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपन ने कितना माना, 100 माना है, तो इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों। 12 का भाग 78 में देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। 6.5 आ जाएगा दोस्तों। इंटू में 1000 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6500। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6500। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 6500। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ए व बी की आयु का अनुपात क्या देगा दोस्तों, 3:5 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:7 होगा। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी के इसका आंसर राइट होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी के राइट होना चाहिए। तो अपना आंसर निकाल कर दोस्तों कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ए व बी के आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:5 है। तो ए अनुपात बी है 3:5। 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 5:7 हो जाएगी दोस्तों। 3:5 है। 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष जोड़ लेंगे दोस्तों, 10 वर्ष जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा अनुपात, 5:7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको रेशो पढ़ाया था, तब आपको ये तरीका बताया था दोस्तों। शॉर्टकट तरीका है, इससे आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरीके को जो देखना चाहता है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तरीकों को देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 4 है, तो बटा में 4 लिख लेंगे। 10 का गुणा 7 से करेंगे 70 हो जाएगा।
10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो माइनस में 50 हो जाएगा। तो 20 70 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 बटा में 4 हो जाएगा, तो बराबर में 5 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 5 आ गया। तो बी की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों, बी की आयु का अनुपात देगा 3:5 दे रखा है, तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए 5 से गुणा करेंगे। बी की आयु 5 × 5 25 हो जाएगी। बी की आयु कितनी हो गई, 25 वर्ष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि अपन को ए की आयु ज्ञात करनी होगी, ए का अनुपात 3 दे रखा है, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों, 15 वर्ष हो जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चीनी के भाव 25% बढ़ गए, एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों इसका आंसर निकालिए कि एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जल्दी से अपना आंसर निकालिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप 10 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। 25% बढ़ गए यानी कितना हो गया दोस्तों, नई रेट 125 रुपए हो गई। नया मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 125 रुपए हो गया। दोस्तों कितना रुपए बढ़ा दोस्तों, 100 पे 25 रुपए का बढ़ा। नई रेट कितने की हो गई, 125 हो गई। खर्च निकालना दोस्तों, प्रतिशत निकालना, इंटू में 100 कर देंगे। 25 से 125 हो गया, 5 बार 5 से 100 कट गया तो 20 आ जाएगा। यानी एक परिवार 20% की खपत को कम कर दे दोस्तों ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 20%। इसका सूत्र लिखना चाहिए कोई दोस्तों, सूत्र होता है डिफरेंस बटा में न्यू रेट इंटू में दोस्तों 100। दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 से 125 हो गया यानी 25 का डिफरेंस आ रहा है, बट्टा में न्यू रेट। न्यू रेट कितनी हो गई दोस्तों, 125 हो गई, इंटू में 100 कर लिया। तो आपके प्रतिशत आ गए दोस्तों, 20% की खपत कम करे दोस्तों ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपके कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों, अगले क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा दोस्तों, और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 120 लीटर मिश्रण में 40% पानी है, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि पानी 30% हो जाए दोस्तों। मिश्रण का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। कुल मिश्रण कितना देर का है, 120 लीटर, जिसमें से 40% पानी है। तो वाटर का अनुपात कितना हो गया, 40%। तो मिल्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 60%। तो 120 का 40% कितना होता है, आपको तरीका बताया दोस्तों। 10% निकालने के लिए एक का एक अंक घटाना है। 10% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 4 कर लेंगे दोस्तों, 40% आ जाएगा। 12 इंटू 4 करेंगे तो 1248। तो 48 लीटर तो कितना है, पानी है दोस्तों इसमें। और 120 में से 48 गया तो कितना बचा दोस्तों, 72। तो 72 लीटर क्या है दोस्तों, मिल्क है। 120 लीटर में 48 लीटर तो पानी हो गया और 72 लीटर दूध हो गया दोस्तों। अब इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, तो दोस्तों अपन किसको मिला रहे हैं, मिल्क को मिला रहे हैं। दूध की मात्रा क्या हो, मिला रहे हैं ताकि दूध, पानी कितना 40% है अभी, तो कितना हो जाए, 30% हो जाए। पानी 30% होगा तो दूध कितना हो जाएगा दोस्तों, 70%। दूध कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो पानी तो मात्रा तो दोस्तों 48 लीटर है, तो 48 लीटर ही रहेगी, क्योंकि अपन दूध को मिला रहे हैं। दूध की मात्रा 72 लीटर से बढ़ जाएगी, तो प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो दोस्तों पानी की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, तो पानी की मात्रा को 48 लीटर ही रहेगी।
लेकिन प्रतिशत में वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30% हो जाएगी। अभी कितनी है, 40 है, जो कि 30 के बराबर हो जाएगी दोस्तों। किसके बराबर हो गई, 30 के बराबर। तो अपन को दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 का भाग 48 में देंगे दोस्तों, तो कितना आ गया, 16 आ गया। 16 इंटू 7 करेंगे दोस्तों, 16 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 112। तो 112 लीटर दूध हो जाएगा। नए मिश्रण में कितना दूध हो रहा है दोस्तों, 112 लीटर हो रहा है। लेकिन अपन को ज्ञात करना है कितना दूध और मिला रहे हैं। तो पहले से दूध कितना था, 72 लीटर। 112 में 72 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लीटर। तो अपन दूध कितना और मिलाएंगे दोस्तों, 40 लीटर दूध और मिलाएंगे, ताकि मिश्रण का अनुपात, पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों साइकिल को कितने, 150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। तो साइकिल का मूल्य अपन 100 मान लेते हैं दोस्तों, तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में दे रखा है 3105 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3150 रुपए में बेच रहे हैं। 3150 के इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 105 के बराबर हो गया। 105 के बराबर हो गया। उनको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य अपन ने 100 माना है, इसमें 5% का प्रॉफिट होगा, तो 105 हो गया। प्रॉफिट कितना देगा, 150 रुपए में बेच रहा है दोस्तों, तो 105, 350 इसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। अपन को क्रय मूल्य निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। 105 का भाग 150 में देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 30 बार जाएगा। 30 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 3000 हो गया। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया, 3000 आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, एक व्यक्ति बैंक से कुछ धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। 8% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार ले रहा है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए उधार ले रहा है। तो वह 3 वर्ष में कुल 9610 रुपए लौट रहा है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। इसमें अपन को क्या करना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन निकालना है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों। साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों व्यक्ति 8% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज कमाएगा, 24% का। कितना ब्याज कमा रहा है, 24% ब्याज कमा रहा है। तो मूलधन अपन 100% के बराबर मान लेते हैं, जिसमें 24% ब्याज शामिल करेंगे, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 124% हो जाएगा, जो कि 9610 रुपए दे रखा है। तो 9610 रुपए दे रखा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 124% के बराबर हो जाएगा। अपन को इसकी मूलधन निकालना है, जो कि 100% के बराबर है, तो इंटू में 100 कर देंगे। तो दोस्तों 124 का भाग 9610 में देंगे तो कितना आएगा, 77.5 आ जाएगा। 77.5 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7750 रुपए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उधार ली गई राशि यानी मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 7750 रुपए हो जाएगा। जिसपे उसने कितना प्रतिशत ब्याज दिया, 24% ब्याज दिया 3 वर्षों में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि अंत में कुल प्राप्त धन 13,230 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक नई क्वेश्चन दोस्तों
आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे और आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकाल पाओगे। दोस्तों आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, अपना आंसर निकालिए। और अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। कि दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो देखा 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 5% को अपन को भिन्न रूप में परिवर्तित करना है दोस्तों। भिन्न रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है दोस्तों, 5/100 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, 5/100 लिखना है। 5 से 100 कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1/20 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले वर्ष 20 रुपए पे 21 रुपए, यानी 20 रुपए पे 1 रुपए का लाभ, यानी 20 से 21 हो रहा है। 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, दूसरे वर्ष में भी ऐसा ही होगा, 20 रुपए से 21 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि यहाँ पे 3 वर्ष होता या 4 वर्ष होता, इसको आपको कितनी बार लिखना होता, 20 से 21 को 3 बार या 4 बार लिखना होता। तो दोस्तों 20 × 20 करेंगे, ये अपने मूलधन हो गया 20 × 20 400, और 21 × 21 करेंगे दोस्तों 441 हो गया। तो दोस्तों प्राप्त धन कितना हो रहा है दोस्तों, 13,230 रुपए हो रहा है। ये अपने मिश्र धन हो गया और ये अपने मूलधन हो गया। तो 13,230 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन है तो मिश्र धन का अनुपात है 441, तो 441 हो जाएगा। अपन को मूलधन निकालना है तो मूल निकालने के लिए इंटू में 400 कर लेंगे। तो इंटू में दोस्तों क्या कर लिया, 400 कर लिया। तो 441 का भाग 13,230 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 30 बार। तो 400 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,000। तो अपने मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 12,000 आ गया, जिसपे 1,230 रुपए का ब्याज मिला, तो मिश्र धन हो गया 13,230 रुपए। बहुत ही अच्छा तरीका था दोस्तों। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना दोस्तों। भिन्न रूप में परिवर्तित कर लेना है, तो 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 20 रुपए पे 21 रुपए हो रहा है। 2 वर्ष में तो भी 2 वर्ष बाद 2 बार लिख लेना है और गुणा कर लेना है दोस्तों। तो 20 × 20 किया 400 हो गया, 21 × 21 किया 441 हो गया। तो दोस्तों ब्याज कितना मिला, 400 पे 441, यानी 41 रुपए का ब्याज मिल रहा है। एक्चुअल में मिश्र धन कितना देगा, 13,230 दे रखा है, तो मिश्र धन 441 अनुपात है, 441 के बराबर हो जाएगा। इंटू में अपन को मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है, 400 हो जाएगा। इंटू में 400 कर लिया, तो अपना मूलधन आ गया दोस्तों 12,000 रुपए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वह धनराशि ज्ञात करें जो 12% की दर से 2 वर्ष में 954 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज उत्पन्न करे। दोस्तों जैसा अपन ने 12वां क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी का आंसर राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताया था भिन्न रूप में परिवर्तित करना है, तो 12% को भिन्न रूप में परिवर्तित करने के लिए 12/100 कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। भिन्न रूप क्या आ गया दोस्तों, 3/25 आ गया। यानी दोस्तों 25 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 28 रुपए हो रहा है। तो 2 वर्ष के लिए निकालना है, 2 बार लिखेंगे, तो 25 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। गुणा कर लेंगे, 25 × 25 किया 625 हो गया, और 28 × 28 यानी 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 784। तो दोस्तों 2 वर्ष में 964 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज उत्पन्न करे। यानी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 2 वर्ष में, 625 से 784 हो रहा है। यानी अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 625 से 784, यानी अंतर आ रहा है 159 रुपए का। कितना आ रहा है दोस्तों, 159 रुपए का। तो प्रतिशत में 159 आ रहा है, जो कि 954 के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों, 954 के बराबर है 159। ये अपने ब्याज हो गया, 159 क्या है दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज हो गया।
जो कि 625 पे 159 का ब्याज मिला तो मिश्र कितना हो गया, 784 हो गया। तो अपन को क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन निकालना है। मूलधन का अनुपात 725 है तो इंटू में 625 कर लेंगे दोस्तों। तो 159 का भाग 954 में देंगे, 6 बार जाएगा। 6 इंटू 625 चेक करेंगे दोस्तों, 6 और 3750 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3750 रुपए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि धनराशि 3750 रुपए जो कि 2 वर्ष में 12% की दर से 954 रुपए का ब्याज उत्पन्न करती है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे लेकर देखिए दोस्तों, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस मेथड से करेंगे दोस्तों तो आपकी कैलकुलेशन भी लंबी नहीं होगी और आप जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है दोस्तों, 59 kg। 30 छात्रों का औसत वजन 64 kg। तो छात्राओं का औसत वजन ज्ञात कीजिए। उस जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 59 kg दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 25 नहीं है, 50 है। कितना है दोस्तों, 50 है। तो 50 विद्यार्थी का औसत वजन 59 kg है, यानी 50 इंटू 59 कर लेंगे तो टोटल वजन अपने पास आ जाएगा दोस्तों 2950 kg। कितना आ गया दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का टोटल वजन आ गया 2950 kg, जिसमें से 30 छात्र है जिनका औसत वजन 64 kg है। तो 30 छात्र का वजन निकालेंगे, 30 इंटू 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1920 kg। दोस्तों छात्राओं का औसत वजन निकालना है तो गर्ल्स का निकालना है। तो गर्ल्स का निकालने के लिए 2950 में से 1920 माइनस करेंगे तो गर्ल्स का वजन आ जाएगा 1030 kg। तो गर्ल्स कितने बचे दोस्तों, 50 में से 30 छात्र है तो 20 गर्ल्स बची। 1030 kg दे रखा है, इसमें अपन 20 का भाग दे देंगे तो औसत वजन आ जाएगा सभी गर्ल्स का। तो 20 का भाग देंगे तो औसत वजन आ जाएगा 51.5 kg। तो छात्राओं का औसत वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 51.5 kg। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 104 मीटर है। परिमाप कितना है दोस्तों, 104 मीटर है। 11 रु प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बागवानी का खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के माध्यम से इसका एक ऑप्शन सोल्व हो जाएगा दोस्तों। वर्ग का मैदान, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4a। तो दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4a मीटर, और एक परिमाप कितना है 104 मीटर दे रखा है। तो सूत्र होता है 4a बराबर 104 मीटर हो जाएगा। भुजा का मान निकालना है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 104 बटा में 4 करेंगे तो 26 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा अपन ने ज्ञात कर ली, कितना आया दोस्तों, वर्ग की भुजा का मान 26 मीटर। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बागवानी का खर्च निकालने के लिए क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर होता है 776। तो क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 776 मीटर स्क्वायर दोस्तों। तो 11 रु प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या करना है, 776 रुपए को, 776 मीटर को किसको गुणा करना है 11 से। तो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 776 और 11 से गुणा करेंगे तो 7436 रुपए। तो बागवानी का खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, 7436 रुपए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके परिमाप पर क्या परिवर्तन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक वर्ग की भुजा अपन मान लेते हैं,
वर्ग की भुजा ए बराबर 10 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्तों? 10 मीटर मान लेते हैं। तो उसके परिमाप पर क्या परिवर्तन आएगा? तो परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर 4a होता है। 4 × 10 करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो a को 2 गुना करेंगे तो भुजा का मान हो जाएगा 20 मीटर। तो परिमाप निकालेंगे तो 4a बराबर 4 × 20 हो जाएगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 मीटर। तो पहले को दोस्तों 40 मीटर था, भुजा को 2 गुना किया तो परिमाप भी क्या हो गया दोस्तों? 2 गुना हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 2 गुना हो गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज का 18 पारियों का कुछ औसत था। तो 18 पारी खेली उसने, उसका कुछ औसत था। 19वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। अभी तक बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए, उसको अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी के सही होगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल्दी से आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों 19वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत 3 रन बढ़ गया। तो 19 पारियों में प्रति पारी 3-3 रन बढ़ा, यानी कितना औसत बढ़ा दोस्तों? 57 रन सब पे बढ़ गया दोस्तों। उसने टोटल बनाए थे 97 रन बनाए, जिसमें से 57 रन तो बढ़ाने के लिए चले गए दोस्तों। तो उसका औसत निकालेंगे। औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? पुराना औसत 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। पुराना औसत अपन ने ज्ञात कर लिया। 97 में से 57 गया तो कितना आ गया? 40 हो गया। इसमें 3 रन प्रति सबसे बड़ा, तो नया औसत हो जाएगा 43 रन प्रति मैच। उसने टोटल 19 मैच खेले, जिसमें उसका औसत है 43 रन प्रति मैच। तो 19 × 43 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 817 रन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। उसने 19 पारियों पर 3-3 रन सबके बढ़े हैं दोस्तों। तो टोटल कितने रन बढ़े? 57 रन बढ़े। तो दोस्तों 19वीं पारी में उसने 97 रन बढ़ाए, इसमें 57 रन बढ़ गए दोस्तों। तो उसका पुराना औसत निकल जाएगा 40 रन प्रति मैच, और नया औसत हो जाएगा +3 कर लेंगे 43 रन प्रति मैच। तो कुल रन ज्ञात करने हैं, तो 19 × 43 कर लेंगे तो कितना आ रहा है? 817 रन आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है दोस्तों। वायु का आयतन कितना है? 4 घन मीटर है। कमरे की ऊंचाई दे रखी 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूले के माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो एल इंटू बी इंटू एच। आयतन कितना दे रखा है? 204। तो सूत्र में मान रखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है? 204 दे रखा है। कमरे की ऊंचाई अपन को दे रखी है 6 मीटर। तो एच की जगह अपन 6 रख देंगे दोस्तों, इंटू 6 बराबर 204 हो जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या करना है? फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के एल इंटू बी निकालने के लिए 6 को उधर भेज देंगे, 204 में 6 का भाग देंगे दोस्तों, बटा में चला जाएगा 6। तो 6 का भाग 204 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल एल इंटू बी क्या हो गया दोस्तों? 34 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 34 मीटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसका आयतन निकालना है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 6a² बराबर क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर। जल्दी से दोस्तों अपना आंसर निकालिए। वो राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों आप सबने इसका आंसर अवश्य ही निकाल लिया होगा। चलिए दोस्तों आंसर निकालते हैं। तो a² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 96/6 हो जाएगा। 96 में 6 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो a बराबर √16 हो जाएगा। यानी कि √16 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो भुजा का मान अपने 4 हो गया। तो घन का आयतन का सूत्र होता है a³। क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे तो घन का आयतन हो जाएगा अपने 64 सेंटीमीटर। कितना आयतन हो जाएगा दोस्तों? 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 20 आदमी कितने दिनों के पूरा करेंगे दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो दोस्तों 20 आदमी अपन मान लेते हैं 1 दिनों में काम पूरा करेंगे। तो 12 आदमी 15 दिनों में काम पूरा करें तो 12 × 15 हो जाएगा। 20 आदमी 1 दिनों में काम पूरा करेंगे दोस्तों। तो 12 × 15 बटा इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 12 × 15 बटा में 20 आ जाएगा बराबर में कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। उसको अपन ने x मान लिया, तो x का मान निकालेंगे। 5 से कट जाएगा 15 3 बार, 5 से कट जाएगा 20 4 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। x का मान आ जाएगा दोस्तों 3 × 3 यानी 9 दिन। कितनों दिनों में काम करेंगे दोस्तों? 20 आदमी उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 आदमी उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ने अपनी क्लास में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जिसमें से आप कमेंट कीजिए दोस्तों आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। या 14 क्वेश्चन राइट हो रहे, 15 हो रहे, या 20 में से 20 राइट हो रहे दोस्तों। आपको सही सही बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे, जिससे आपको भी पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है दोस्तों, और आगे आपको कितनी तैयारी करनी है दोस्तों। आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना, जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो सके, ताकि आपके एग्जाम में टाइम कवर हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक बार जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।